नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू। शिवेश भाई क्या करते हैं मनीष को? बहुत दिल से मानते हैं ना। इसमें कहीं कोई आपको दुमत है? चंपारण का लाल कौन गाना गाया था, याद है? यही गाए थे ना। हाँ, यही गाए थे शिवेश मिश्रा मनीष कश्यप के लिए जब वो जेल में। अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का सपना कहीं सपना ही न रह जाए, क्योंकि लग तो यही रहा है कि उनका सपना जो है सपना ही रह जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी खबर आई है। 16 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी। भले ही सुनवाई तो टल गई है, लेकिन जो अगली तारीख दी गई है उस तारीख को बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, अगली तारीख जो है वो दी गई है 30 जनवरी को। अब पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आखिरकार ये मामला जो है वो क्या है। आपको भी पता होगा कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी रेल में मंत्री थे, उस समय उन्होंने लोगों से नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई थी। यानी कि नौकरी दे रहे थे रेलवे में, और जिनको जिनको दे रहे थे उनसे जमीनें जो है अपने नाम पर या अपने सदस्यों, अपने अगल बगल के मित्र के नाम पर लिखवा रहे थे। और यही है घोटाला। मामला बहुत दिनों से चल रहा है। अभी जो है 16 जनवरी को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। सुनवाई क्यों टल गई? क्योंकि सीबीआई ने कुछ और जो अधिकारी है उन पर केस चलाना चाह रहे थे, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिली। यानी कि कुछ और अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी नहीं मिली। इस वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला जो है अगली तारीख के लिए टल गया है। अगली तारीख दी गई है 30 जनवरी को। अब देखना यह होगा कि 30 जनवरी को क्या होता है, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे, और लालू जी, तेजस्वी जी, पूरा आरजेडी पार्टी की बात कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी जो है लगातार अपना शिकंजा कस रही है। क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि ईडी की बड़ी रेड हुई थी आरजेडी के बड़े विधायक के घर, और आरजेडी लालू यादव के बहुत करीबी नेता भी रहे थे। तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, कहीं चुनाव के इर्द गिर्द, चुनाव आने तक कहीं तेजस्वी जी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। अब ये हम नहीं कह रहे, बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या कुछ होता है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जो भी फैसला आता है वो सबके सामने ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी, मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट जी एक भोज में मिले। शिवेश मिश्रा जी थे, भोजपुरी लोक गायक है। वो दोनों जब मुलाकात किए तो क्या कुछ बोले, पहले एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, देखिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस विषय पे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू। शिवेश भाई क्या करते हैं मनीष को? बहुत दिल से मानते हैं ना। इसमें कहीं कोई आपको दुमत है? चंपारण का लाल कौन गाना गाया था, याद है? यही गाए थे ना। हाँ, यही गाए थे शिवेश मिश्रा मनीष कश्यप के लिए जब वो जेल में का लाल चला गया। चलिए, लाल कहाँ गए पता नहीं चला। क्या है ये लोग का आपसी संबंध कैसा है? भाई का रिश्ता है ना। इसमें कोई कतोहिल नहीं ना है अंदर से, मतलब ऊपरे ऊपरे जो रहा है, भीतर भीतर कुछ है ना। देखिए, जैसे कैसे रसगुल्ला में रस है भीतर से, और रसगुल्ला ऊपर से स्पंज कहा जाता है, वही बात है। लेकिन आता तो ऊपरे नहीं, लेकिन भीतर वाला गहरा न रहता है, तो इसलिए प्रेम गहरा है। दिमाग से नहीं है, दिल से है। चलिए, बाकी हम लोग शिवेश मिश्रा को समर्थन करते हैं कि इन्होंने चंपारण का लाल बहुत अच्छा गाना गाया, और गाना गा करके हाँ तत्पर रहते हैं। हाँ, अद्भुत आदमी है, आजीवन। चलिए भोजनम भोगम। वाह, तो ये वीडियो क्लिप दिखाने के पीछे का एकमात्र कारण ये है कि एक समय मुझे भी याद है कि नागेश सम्राट जी और मनीष कश्यप जी में इतनी ज्यादा मतलब दुश्मनी कहिए या झगड़ा कहिए या जो भी कहिए बढ़ गया था, कि मुझे भी याद है कि मैंने मनीष कश्यप जी से सवाल किया था नागेश सम्राट जी को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इस पर रहने दीजिए, अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हम, हमारे लिए तो सभी लोग दोस्त ही है, लेकिन अब दोस्त जो है वही हमसे नहीं दोस्ती रखना चाहते हैं, तो हम क्या बोले। ऐसा मैंने मनीष कश्यप जी से सवाल किया था, तो उन्होंने बोला था। और नागेश सम्राट जी भी कितनी बार वीडियोस में लाइव आके वीडियोस में बोले थे कि मनीष कश्यप तुमसे ये उम्मीद नहीं था, ये कर दिए तुम ये वो, बहुत सारा मतलब दोस्ती के नाम पे हो। मतलब मनीष कश्यप जी और नागेश सम्राट जी में काफी जो है ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था एक समय। लेकिन आखिरकार अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप भी अपने वीडियोस में बोले हैं, कुछ दिन पहले एक वीडियोस में बोले थे कि
नागेश सम्राट जी जो है मेरे मित्र है, वो वीडियो जब वायरल हुआ था जिसमें देवी जो सिंगर है उनको लेकर के नागेश सम्राट जी जो विवाद हुआ था, उसमें भी वीडियो जब मनीष कश्यप बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि नागेश सम्राट जी मेरे मित्र है और इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और नागेश सम्राट जी भी है, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाले हैं शॉर्ट्स में और उसमें लिखे है कि मनीष कश्यप मेरे भाई है, दोस्त है, और उनके बारे में देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मतलब अब लग रहा है कि मनीष कश्यप जी और नागेश सम्राट जी की दोस्ती कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। चलिए आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जी और नागेश सम्राट जी की दोस्ती को लेकर कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार दे दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वैसे सब चुनाव लड़ रहे हैं और ये देख करके मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि हम भी चुनाव लड़ ही लेते हैं। अब जनता का आदेश होगा, मतलब आप लोग आदेश कीजिएगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। चलिए बात करते हैं ज्योति सिंह का। देखिए ज्योति सिंह जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनको लेकर के पत्रकार बंधु ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, पहले देखिए। चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या कहेंगे? जी मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता को छोड़ रखा है। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़ने लड़ूंगी। भविष्य में अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी आप कमान संभालेंगे क्या? अगर जनता का आदेश होगा तो ठीक। लगातार जनता के बीच जा रही हैं आप, जनता का कितना सहयोग आपको मिला? जी जनता का सहयोग मतलब पहले दिन से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान क्या मिलते आ रहा है। और आज की डेट में भी जब मैं आती हूँ तो पहले की तरह जैसे पहले मुझे प्यार मिलता है वैसे ही मुझे सपोर्ट मिलता है। चलिए तो अब पावर स्टार पवन सिंह तो चुनाव लड़ ही रहे थे, अब जो है उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी। अब बात है कि चुनाव हमको जितना पता है या जितना मेरा समझ है, लगता है कि ज्योति सिंह इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि ज्योति सिंह भी चाहती है कि मुझे भी कुछ पावर मिले। जनता की सेवा करना कितना लोग चाहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन नेता लोग क्यों बनना चाहता है ये आपको भी पता है। तो ज्योति सिंह जो है वो चुनाव लड़ना चाह रही हैं। हो सकता है उन सोच रही हूँ कि जब पवन सिंह पावर स्टार है तो हम भी कुछ बन जाते हैं, कहीं पवन सिंह जो है हमको भी कुछ मानने लगे। ऐसे आपको भी पता है कि खबर आ रही है पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे, ज्योति सिंह से तलाक होगा, ऐसे तो बार बार ये खबर आते रहता है। तो इसलिए ज्योति सिंह सोच रही है कि कुछ हम बन जाते हैं, हो ना हो कहीं अपना, मतलब हम भी अपना दम पे रहेंगे तो पवन सिंह छोड़ भी देंगे तो हम अपना दम पे रहेंगे। हम अपना समझ से बता रहे हैं, इसलिए हो सकता है ज्योति सिंह चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं। चलिए बात करते हैं अब जाते जाते एक वीडियो क्लिप और आपको दिखाना है। चिराग पासवान जी हमारे बेहद मेरे पसंदीदा सांसद भी है, मेरे पसंदीदा नेता भी, हम उनको मानते हैं, अच्छा मानते हैं। देखिए जो है मुंह पे बोलते हैं, इसलिए मुझे चिराग पासवान जी पसंद है। चिराग पासवान जी ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि मेरे पसंदीदा वो क्यों है। काम करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया।
इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। चलिए देखिए ये कितना सही बोले। भले ही अभी सरकार एनडीए की है, उन्हीं की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि बीपीएससी ने गलत किया है, री एग्जाम होना चाहिए। यानी कि ये कुछ बच्चों का आप कुछ सेंटर 22 सेंटर पे आप एग्जाम फिर से करवा रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं करवा रहे हैं, तो ये गलत है, धांधली हुआ है। तो इसीलिए जब देखिए चिराग पासवान जी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो सही है उसको बोलते हैं, भले पार्टी सत्ता सरकार किसी भी पार्टी की हो, अपनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत है तो भैया गलत है। और चिराग पासवान जी को मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल थोड़ी है, और ऊपर से स्मार्ट भी लगते हैं, तो थोड़ा आइकॉन है हमारे। चलिए बस आज के लिए इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार लिख दीजिएगा। जय हिंद।